मैं तो यह कहूँगा कि मातृशक्ति को, माताओं को पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। सुन लीजिए, द्वापर युग की बात थी। एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान कृष्ण को यह कहा था। उन दिनों में भगवान श्री कृष्ण द्वारका से श्री ब्रज में आए हुए थे। माँ ने बड़ा लाड़ किया, बड़ा दुलार किया। तब की बात है जब भगवान द्वारका के सम्राट बन चुके थे। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पूछा, पुत्र यह बताइए, नारी ऐसा क्या करे जिससे उसका परिवार सकुशल रहे, परिवार में पुत्र की, पति की उम्र बढ़े, उसके लिए नारी को क्या करना चाहिए। तो परमात्मा श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो वह अपनी माँ को कहने लगे, हे माता, परिवार की उम्र और आयु को बढ़ाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह पूर्णिमा का व्रत करे। मातृशक्ति के लिए इस मृत्यु लोक में पूर्णिमा का जो व्रत है वो एक किसी वरदान से कम नहीं है। परमात्मा ने इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भगवान कहते हैं, हे माँ, एक कतिका नाम की नगरी थी और वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रहास। बड़े धार्मिक राजा थे। रात्रि को वह निकल जाते थे, मेरी सत्ता में, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। उस राजा के यहाँ बड़े धार्मिक लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे। उसी राजा की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धनेश्वर। धनेश्वर नाम का ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, भगवान को मानता था, देवी देवताओं को मानता था, सब आनंद थे। लेकिन कमी एक थी कि उसको किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। ये कथा भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण अपनी माँ को ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं, माँ, उस गांव में, उस नगर में एक याचक भिखारी मांगने को आता था और वह सबके यहाँ से भिक्षा मांगता। जैसे धनेश्वर ब्राह्मण का घर आता तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता था। ब्राह्मण लंबे समय से देख रहा था और वो दुखित भी होता था कि सबके यहाँ से भिक्षा मांगता है, लेकिन ये कभी मेरे यहाँ से भिक्षा नहीं लेता। कहा नहीं कुछ, मन में ब्राह्मण सोचता था। एक दिन की बात थी, उसने उसी याचक को, भिखारी को, गंगा के किनारे भिक्षा का अन्न पाते हुए, रोटियां खाते हुए देखा। तो ब्राह्मण धनेश्वर उस याचक के पास पहुंचे और कहा, भैया ये बताइए, तुम सब जगह से भिक्षा मांगते हो और मेरा घर जैसे ही आता है तो मेरी कुटिया को छोड़ करके तुम आगे बढ़ जाते हो। क्या मैं कोई अपराधी हूं? क्या मेरा अन्न ठीक नहीं है? या मैंने कभी आपको कुछ कहा है, आपका अपमान कर दिया है? आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब उस याचक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम सज्जन हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम निपुत्री हो, तुम्हारे घर औलाद नहीं है, तुम्हारे घर संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से ये अन्न ना लेता हुआ और मैं आगे के लिए बढ़ जाता हूं। ब्राह्मण धनेश्वर की आंख में आंसू आ गए और वह कहने लगा, हो सकता है कि मेरा पूर्व का कोई कर्म खोटा है, उसकी वजह से मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इतने में वहां एक महात्मा चल करके आए। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, रोना नहीं है, गंगा में डुबकी लगाओ और कुछ समय के लिए माँ भगवती चंडी, माँ दुर्गा का आह्वान करो। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, चंडी माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा के चरणों में प्रणाम करके घर पर धनेश्वर ब्राह्मण आया और अपनी पत्नी को कहा, मैं तब लौट करके आऊंगा तपस्या करके जब मेरे घर में संतान होगी। मैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जाता हूं। और अपनी पत्नी को वह समझाकर बियाबान जंगल में, घने जंगल में पहुंचा और उसने कई वर्षों तक माँ भगवती जगदम्बा का आह्वान किया। रात के समय में माँ भगवती जगदम्बा, माँ दुर्गा प्रकट हो गई। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो मेरा चिंतन करता है उसको वही मिलता है। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वह मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। धनेश्वर ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए और कहा, माँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। माँ, मैं एक संतान की कामना के लिए आपकी आराधना करने के लिए आया हूँ। हे माँ, कृपा कर दो, मुझे एक पुत्र दे दो।
माँ तो ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभम। माँ भगवती जगदम्बा चारों पुरुषार्थ देती है। माँ ने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन 16वें वर्ष में उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, वो मौत को प्राप्त हो जाएगा और उसमें तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। कहा माँ तो उसका उपाय भी आप ही बताओगी कि किस प्रकार से उस पुत्र की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। तब माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी एक काम कर ले तो बच्चे के प्राण बच सकते हैं और पूर्ण आयु वह जी सकता है। धनेश्वर ने कहा मातेश्वरी आज्ञा कीजिए। माँ भगवती जगदम्बा ने कहा कि यदि तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत कर लेती है तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी, फिर वह लंबी उम्र जी करके जाएगा। माताओं को चाहिए 32 पूर्णमासी से कितनी भी ज़्यादा पूर्णिमा हो जाए उसके बाद कभी उद्यापन कर दे। उद्यापन का तरीका है, ढंग है, विधि है, वो मैं आपको निवेदन कर दूंगा। 32 पूर्णिमा से नीचे ना हो। कभी कोई रजो दर्शन में माताएं महीने में कुछ ऐसे दिन पूजा नहीं कर सकती तो अन्न तो खाना नहीं है, देवताओं को छूना नहीं है, उस दिन की वो पूर्णिमा छूट जाती है तो उसकी गिनती आगे कर ले, लेकिन 32 पूर्णिमा को वह व्रत जरूर करे। ये माता दुर्गा माँ चंडी का वाक्य है कि जो नारी 32 पूर्णिमा का व्रत करेगी उसके पुत्र की उम्र बढ़ेगी, उसके पति की आयु बढ़ेगी। और पूर्णमासी का व्रत माताएं करती ही इसलिए हैं कि वह अपने कुनबे की उम्र बढ़ाती हैं, आयु बढ़ाती हैं। तो माँ ने कहा कि यदि तुम्हारी गृहिणी 32 पूर्णमासी का व्रत कर लेती है, 32 पूर्णमासी का व्रत कर लेती है तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। माँ के चरणों में वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपने घर पर चल करके आया और उसने यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कहा माँ ने कृपा करी है, माता ने दर्शन दिया है और माँ ने ऐसे ऐसे कहा है। तो देवी ने माघ की पूर्णमासी से व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत चलता रहा पूर्णमासी का। समय आने पर माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से उसके यहाँ बड़े सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। बड़ी दमक थी, बड़ी चमक थी। बच्चे का जन्म हुआ, नाम संस्कार कराया गया, ब्राह्मण देवता लोग आए, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। माँ की कृपा से यह बच्चा हुआ था, इसलिए इस बच्चे का नाम रखा गया था देवीदास, यानी ये माँ का परम पुजारी बने, भक्त बने। माँ की कृपा से आया था, इसलिए इस माता पिता ने उसका नाम ही देवीदास रख दिया। बच्चा छोटे से बड़ा होता रहा। हर वर्ष, हर महीने की पूर्णिमा उसकी माँ ये व्रत करती है। माँ ने यह कहा था कि जब ये 16वें साल को पूरा करेगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही 15वां वर्ष पूरा हुआ, 16वें वर्ष का आरंभ था, उस माँ ने अपने भाई को बुलाया और उसको कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि 1 वर्ष के लिए मेरे पुत्र देवीदास को तो लेकर वाराणसी काशी लेके चला जा। वहाँ इसको अध्ययन कराना है, वहाँ इसको पढ़ाना है, 1 साल के लिए इसको लेकर के चला जा। और पूरी बात तो नहीं बताई। तो भाई तैयार हो गया तो वह अपने भांजे को देवीदास को लेकर के चला, काशी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते कई दिन हो गए थे। रात्रि को कहीं पड़ाव करना था तो किसी शहर में रुके, एक धर्मशाला का सहारा लिया और एक रात को ये वहाँ रुकने को तैयार हुए। हुआ यह कि उस धर्मशाला से एक शादी होने वाली थी, बारात आ गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारात आ गई थी। दूल्हा अचानक बीमार हो गया, उसको वैद्य के यहाँ लेकर के गए उसकी दवाई के लिए। इधर भांवर का समय निकल रहा था। देवीदास की शकल उसी दूल्हे से मिलती हुई थी, तो उस लड़के के पिता ने देवीदास के मामा को कहा भैया आज रात्रि के लिए तुम अपने इस भांजे को मुझे दे दो, मेरा बेटा बीमार हो गया है, तो किसी न किसी प्रकार से भामर पड़ जाए, नहीं तो मेरा बेटा बिना विवाह के रह जाएगा। मेरे बेटे की और तुम्हारे भांजे की शकल सूरत बिल्कुल एक ही जैसी है। तो देवीदास के मामा ने कहा कि दहेज में जितना सामान मिलेगा वह सब हमारा होगा,
इस शर्त पर मैं अपने भांजे को तुम्हें दे देता हूं। तो उस लड़के के पिता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। देवीदास का विवाह एक शास्त्रोक्त विधि के साथ में हो गया। भांवरें इत्यादि ये सब बढ़ गई। उसके तत्पश्चात देवीदास ने उस स्त्री को कहा जिसके साथ भांवर पड़ी थी, मैं तो काशी जाने वाला हूं, सुनो ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे पिता को इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी जगह पर तो दूल्हा पक्का तो कोई और है, लेकिन मेरे मामा लोभ में आकर के एक दहेज के सामान के लिए उन्होंने ऐसा करा दिया। मुझे भी बाद में पता चला ये बहुत अन्याय हो गया है। दूसरा वर आएगा और उसके साथ में तुम्हारी विदाई होगी। वो रो पड़ी, कहा यह ब्राह्म विवाह के विपरीत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ मेरी भांवर पड़ी हैं और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। देवीदास ने कहा कि 16वें वर्ष में मेरी मौत होगी, तुम्हारे लिए जीवन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस कन्या ने कहा भले ही आप दुनिया छोड़कर आज चले जाएं, हम सनातनी जन हैं, भांवर एक के साथ पड़ती है 10 के साथ नहीं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तब देवीदास ने अपनी अंगूठी निकाल करके उसको दी, एक पेड़ दिया, वृक्ष दिया, कहा इसको बगीचे में गाड़ देना, जब तक ये हरा भरा रहे तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं, यदि ये सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यदि मैं जीवित रहा तो मैं वायदा करता हूं कि मैं लौट करके जरूर आऊंगा। अपने मामा के साथ में देवीदास काशी चले गए और वह व्यक्ति अपने लड़के को बुला करके विदाई के लिए तैयार हुआ तो उस कन्या ने बोल दिया कि जिसके साथ मेरी भांवरें पड़ी हैं ये वह नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ जाने को तैयार नहीं हूं। पोल खुल गई, उसको लज्जित होकर के अपने बेटे को लेकर के उसको वापस जाना पड़ा। वह कन्या अपने घर में बैठी हुई थी, रोज पेड़ में पानी देती है, पेड़ फल रहा था, फूल रहा था। अब देखिए काशी में क्या होता है, काशी में गुरुकुल में वह पढ़ रहा था। माता चंडी ने कहा था कि 16 साल का समय जिस दिन पूरा होगा उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। रात्रि के समय में मामा और भांजे एक ही कुटिया में कक्ष में सो रहे थे। एक काला सांप फण फैलाए हुए चल करके आया, लेकिन उस बच्चे देवीदास की मां पूर्णमासी का व्रत कर रही थी, इसलिए दंशन करना तो उसके बस का काम नहीं था। फण तो वो मार नहीं सकता था। इतना विषैला वो सांप था कि उसने कमरे की चौखट पर ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तो जहर का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि वह बच्चा बेहोश होकर के गिर पड़ा। उसी समय भगवान शंकर पराम्बा के साथ में भ्रमण करते हुए वहां आए। काशी में तो भोलेनाथ रहते हैं। मां भगवती पार्वती ने कहा भगवान ये ब्राह्मण बालक धनेश्वर का बेटा है। धनेश्वर ने मुझे प्रसन्न किया था, मैंने उसे आशीर्वाद दिया था पुत्र जन्म का, लेकिन मैंने ये कहा था कि 16वें वर्ष में तुम्हारे बच्चे की मृत्यु लिखी है, लेकिन यदि 32 पूर्णिमा का व्रत इस बच्चे की मां करेगी तो बच्चे को जीवन मिल जाएगा। हे प्रभु, इसकी मां ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए हैं और एक बार आपने ही मुझे सुनाया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस बच्चे को तो कोई नहीं मार सकता, बाह्य जहर का इसके ऊपर प्रभाव हुआ है। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी कृपा के द्वारा उस बच्चे को सुरक्षित कर दिया। इतने में भोर हुआ, मामा भांजे दोनों खड़े हो गए। दोनों के दोनों काशी से साल पूरी हो गई, मौत की घड़ियां निकल गईं। अपने घर के लिए वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में वही गांव मिला जहां पर भांवरें पड़ी हुई थी। जैसे ही वह निकलता हुआ गया, गांव के लोग निकलते आ गए, कहा हमारी बेटी का वर मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसको लेकर के गए। कन्या के पिता ने चरण धोए, चरण पूजन किया और उसके तत्पश्चात बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में विदाई की। बहुत कुछ सामान दिया, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। अपनी नववधू को लेकर के देवीदास अपने गांव को पहुंचा। धनेश्वर की पत्नी यानी देवीदास की मां ने
वर और वधू की आरती उतारी, पूरे गांव को जमाया, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। साधु महापुरुष महात्मा चल करके आए और भगवान की कृपा से उस दिन पूर्णमासी पड़ी थी। पूर्णमासी का व्रत हुआ और उसका उद्यापन हुआ, और जैसे यज्ञ में आहुति डाली गई उसी समय भगवान नारायण देव प्रकट हो गए, सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। और भगवान सत्यदेव ने यह कहा था, जिन घरों में पूर्णमासी का व्रत होगा, जो देवियां पूर्णमासी का व्रत करेंगी, उस परिवार की हम कभी आयु कम नहीं होने देंगे। भगवान पार्वती, माँ पार्वती और भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने भी कहा था, जो मेरे नारायण का पूर्णमासी का व्रत करे, माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है पूर्णिमा के व्रत से। माँ लक्ष्मी ने कहा था कि जो 32 पूर्णिमा का व्रत करे, उसके घर में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगी, धन की कमी नहीं आने दूंगी। माता पार्वती ने कहा, जो देवी 32 पूर्णिमा का व्रत करेगी, मैं उसकी मांग का सिंदूर नष्ट नहीं होने दूंगी। भगवान महादेव ने कहा, जो देवी 32 पूर्णिमा का व्रत करेगी, मैं उसके परिवार को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। और भगवान नारायण ने कहा, जो 32 पूर्णिमा का व्रत करेगा, उसको मैं अपने धाम में पहुंचा